श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। आर्य श्री धन्ना कुमार के परम पावन जीवन चरित्र के माध्यम से आपने सुना महापुण्यवान और महात्यागी धन्ना कुमार जहाँ जाते हैं वहीं धन की देवी माँ महालक्ष्मी इंतजार करती मिलती। ये सारा किसका खेल है? पुण्य का खेल। और पुण्य के साथ साथ धन्ना के त्याग की महिमा है। धन्ना को मिल रहा है बहुत कुछ, पर उसके मन के अंदर जो मिल रहा है उसके प्रति आसक्ति का अभाव नहीं। कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत थोड़ा मिलता है, बड़ी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, धोखेबाजी करना, ऐसे ऐसे पाप भी कर लेते हैं, पर फिर भी लक्ष्मी बड़े सोच सोच के आती है और आ जाती है तो भी उनके मन के अंदर बड़ी आसक्ति होती है कि बस मेरे पास आ जाए और मेरे पास से कहीं जाए ना, किसी को देना ना पड़े। ऐसे लोग आगे अपने पुण्यों को बढ़ाते नहीं हैं। भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने 2 प्रकार के पुण्य बताए। एक होता है पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य का मतलब है पिछले पुण्यों से अब संपत्ति मिली और वो संपत्ति पा करके आगे और पुण्य कमा ली। समझ आ रही है बात? पिछले पुण्यों से अब पाया और अब जो पाया उसको त्याग करके, उसका दान करके, उसका सदुपयोग करके और पुण्य कमा लिए। उसे कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। और दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। पिछले पुण्यों से इस जन्म में पा लिया, बड़ा कुछ पा लिया, परंतु उसका सदुपयोग करने को तैयार नहीं है। जैसे कल कंजूस की कहानी सुनाई थी, मिला तो है पर पकड़ के बैठा है, किसी को देना नहीं, किसी का सहयोग नहीं करना। तो जब सहयोग नहीं करेंगे, पुण्य नहीं कमाएंगे, तो वो सारा धन पाप में ही खर्च होता है। अपने खाने पीने में, अपने घूमने फिरने में, अपने ऐशो आराम में, अपने भौतिक
संसाधनों को जुटाने में उस धन को खर्चते हैं तो उसे कहते हैं पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी पुण्य, यानी पाप को बांधने वाला पुण्य। फायदा किसमें है कि पिछले पुण्यों से अब पाया, अब कमाएंगे पुण्य तो आगे और पाएंगे, और अगर पिछले पुण्यों से पाया और पाप कमा लिया तो आगे क्या मिलने वाला है? कष्ट ही मिलने वाले। तो धन्ना का पुण्य कैसा है? पुण्यानुबंधी पुण्य, पिछले पुण्यों से अब मिल रहा है, और खूब दान भी, धर्म भी, श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए हैं। जहाँ जाता है कहीं कोई याचक मिल जाए उसकी झोलियाँ भर देता, सोचता नहीं है कि मेरे पास क्या बचेगा, या इसे कितना देना चाहिए, या ये इसका क्या करेगा। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस जरूरतमंदों को दे दो। लक्ष्मीपुर नगर में 4 विवाह और हो गए, और 4 पहले से हुए थे। 8 पत्नियां हैं, 2 राजगृह में हैं और 6 उसके साथ लक्ष्मीपुर में है। राजगृह जाने की भावना बनी, चारों ससुराल वालों से विदाई ली। मेन तो राजा है, मेन तो राजा है, बहुत कुछ दान में दिया, हाथी, घोड़े, रथ और पता नहीं कितना सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, हीरे, मोती, सब कुछ लुटा दिया। रामेश्वर भैया 9 से 10 की बारी देने जा रही है। 9 से 10 आपको नहीं देनी है, 9 से 10 वाले दूसरे आएंगे, आप बिराजो। 9 से 10 किसी को नहीं जाना यहाँ से। खूब माल ताल मिला। राजगृही नगरी में राजा श्रेणी को भी समाचार पहुंचा दिया कि लक्ष्मीपुर से धन्ना चल पड़े हैं और इतने दिन तक पहुंच जाएंगे। राजा श्रेणी भी बड़ी तैयारी में लगा है, दामाद जी को बड़े आदर मान के साथ लेकर के आना है, और बहुत भव्य प्रवेश उत्सव किया, बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजगृही के अंदर पहुंच गए, और आप जानते हो राजगृही में, राजगृही नगरी के बाहर एक 7 मंजिला भवन, हाँ जी, रातों रात तैयार कर दिया था चिंतामणि रतन के द्वारा। उसी भवन में आ गए हैं सेठ कुसुमपाल भी, सेठ गोभद्र भी और राजा श्रेणिक भी, सभी स्वागत सत्कार में जुटे हैं। और जैसे सारी राजगृही नगरी उमड़ पड़ी है, क्योंकि नगर में उत्सव होना चाहिए। जिनके घर की खुशी है वे तो भाग लेते ही हैं, बाकी सब भी खुशी मनाते हैं। सारा दिन सबसे मिलने जुलने में व्यतीत हो गया। शाम के समय तक कुसुम श्री और सोमा भी आ गई। मन में खुशी भी है कि आज हमें पति के दर्शन होंगे, और मन के अंदर थोड़ा संकोच भी है कि हम यहाँ पर 3 बहुएं थी। सुभद्रा तो सास ससुर के साथ गई, उसने इतने कष्ट सहन किए, और हम दोनों अपने मायके में चली गई। हमने तो कोई कष्ट सहन नहीं किया, तो पति देव क्या सोचेंगे, ये सोच करके थोड़ी मन में लज्जा भी है। और जैसे धन्ना के सामने पहुंचती है, धन्ना स्वयं ही कहने लगा, तुम्हें शर्माने की, घबराने की, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मत सोचना मेरे मन में सुभद्रा के लिए ज़्यादा स्थान है और तुम्हारे लिए कम स्थान है।
जितना मैं सुभद्रा को प्रेम देता हूँ उतना मेरे मन में तुम्हारे लिए भी प्रेम है। सुभद्रा ने कष्ट सहन किए, तुमने भी तो घर में बैठ करके मेरे ही नाम की माला जपी है। तुम्हारा प्रेम भी कोई कम नहीं है। और दूसरी बात, मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए प्रेम है, इसी वजह से हम वहां से चलकर राजगृह आए। अगर तुम्हारे लिए प्रेम नहीं होता तो हम वहीं रहते, वहीं कमाते, वहां भी हमारा सब कुछ बना हुआ था। तो तुम्हारे प्रेम की वजह से हम राजगृह आए हैं। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो हमें राजगृह आने की जरूरत भी नहीं थी। इसलिए खुश रहो, मस्त रहो, अंदर जाओ और बाकी सबसे मिलो। बाकी सब मतलब, और उसकी 6 पत्नियां, सुभद्रा को तो वो जानती थी, उसके साथ तो रही थी, पर बाकी सबसे तो पहली बार मिलना था। वो अंदर जाती है, सुभद्रा स्वयं खड़ी होके उनका स्वागत करती है, सत्कार करती है। 8 की 8 जैसे घी खिचड़ी का मेल होता है, ऐसे मिल करके बड़ी खुश है। कुसुम श्री और सोमा के मन में अब भी यही बात है कि हमें भी सुभद्रा के साथ जाना चाहिए था, पर सुभद्रा भी बड़ा आदर करती है। कहते हैं पुरुष का पुण्य उदय हो तो परिवार में प्रेम रहता है। एक पत्नी अपनी सोत को कभी बर्दाश्त कर नहीं सकती, पर यहाँ 8 में इतना प्रेम है तो ये किसका सौभाग्य है? धन्ना का सौभाग्य है, धन्ना का पुण्य है। वरना एक पत्नी भी हो वो भी खुश नहीं रहती, वो भी असंतुष्ट रहती है। पति कितना भी समझाए तो भी उसको शांति नहीं मिलती है, और 8 भी प्रेम से रह रही है। तो ये धन्ना का क्या है? पुण्य। पूरे नगर में उत्सव सा माहौल है, और विशेष रूप से राजा श्रेणिक को बड़ी खुशी है, क्योंकि आप जानते हैं राजा श्रेणिक का पुत्र और उसका बुद्धिमान मंत्री अभय कुमार कहाँ पर है? कौन बताएगा? उज्जैनी में। याद है कहानी? उज्जैनी पति चंड प्रद्योत ने वेश्याओं को भेजा था, और वे श्राविका का वेश बना करके अभय कुमार को उठा करके, याद आया कि नहीं? तो अभी तक अभय कुमार उज्जैनी में ही है, वो अभी तक आया नहीं, और इधर से धन्ना भी चला गया था, क्योंकि अभय कुमार के बाद धन्ना ही राजा को सहयोग देता था। धन्ना भी चला गया था, अब धन्ना आया तो राजा श्रेणिक को थोड़ा सा मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि शुक्र है एक तो आया, क्योंकि बुद्धिमानों के बिना राजा की सभा भी सुनी होती है, और राजा को सहयोग देने वाले भी कुछ तो, बेशक और बहुत मंत्री थे और बहुत सेवक थे, सब कुछ था, पर ऐसा बुद्धिमान हर कोई नहीं होता है। राजा बड़ा खुश है, धन्ना दरबार में आता जाता, पूरा सहयोग करता, पर सब कुछ होते हुए भी अभय कुमार की याद राजा श्रेणिक को बनी रहती है। और उधर अभय कुमार उज्जैनी नगरी से निकलने का प्रयास करता, पर कैसे प्रयास करे? चंड प्रद्योत ने तो हर तरह से उसे नजरबंद कर रखा है। अगर अभय कुमार सांस भी लेता है तो भी चंड प्रद्योत को पता होता है
इसलिए अभय कुमार कुछ कर नहीं पा रहा। पर कहते हैं ना, दीपक जहां भी जलता है वहीं पर प्रकाश ही करता है। अभय कुमार वहां भी प्रकाश कर रहा है। एक बार उज्जैनी के राजा चंड प्रद्योत ने अपने एक दूत को, राजा चंड प्रद्योत के पास 4 दुर्लभ चीजें थी। रामविलास भैया, राजा चंड प्रद्योत के पास 4 दुर्लभ चीजें थी। एक उसका अनलगिरी हाथी। कौन सा? दूसरा अग्नि भीरु रथ। कौन सा? अग्नि भीरु रथ। तीसरी उसकी शिवा देवी रानी। और चौथा उसका लोह जंघ नाम का दूत। ये चारों ऐसी चीजें थी जो बड़ी प्रसिद्ध थी। इनके बराबर कोई चीज किसी के पास नहीं थी। और ये चारों चीजें राजा के लिए गर्व का विषय थी और दूसरे राजाओं के लिए सपने का विषय थी कि हमारे पास भी ऐसा दूत हो, हमारी भी शिवा देवी जैसी रानी हो, हमारे पास भी अग्नि भीरु रथ हो और अनलगिरी जैसा हाथी। तो एक बार राजा चंड प्रद्योत ने भरूच देश के राजा के पास किसी काम से अपने लोह जंग दूत को भेज दिया। और भरूच देश का राजा चंड प्रद्योत से खुश नहीं था। वैसे उससे खुश कोई भी नहीं था, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी थी, कभी भी किसी के ऊपर भी हमला कर देता, जो भी सुंदर चीज सुनाई देती उसको पाने की कोशिश करता, चाहे चोरी से लाना पड़े, चाहे लड़के लाना पड़े। सोचता था हर अच्छी चीज मेरे पास होनी चाहिए। अब जिसके पास की चीज वो उठाने की कोशिश करता, वो क्यों पसंद करेगा। तो भरूच देश के राजा ने लोहजंग दूत को जहर मिले लड्डू दे दिए और कह दिया कि रास्ते में भूख लगे तो लड्डू खा लेना। उसको ये था इसका लोहजंग दूत मर जाएगा तो समझ लो आधा काम निमट जाएगा, लोहजंग खाए या इसका राजा खाए। अच्छी तरह से लड्डू दे दिए पैक करके। रास्ते में लोहजंग दूत को भूख लगी, लड्डू का डिब्बा खोला, खाने लगा। उसी समय कोई अपशकुन हो गया, उसने बंद करके वैसा का वैसा रख दिया। और आगे जाके अगले दिन फिर खाने लगा, फिर अपशकुन हो गया। तीसरे दिन खाने लगा, फिर अपशकुन हो गया। जब बार बार वो डब्बा खोलते ही अपशकुन होता है तो लोहजंग उन लड्डुओं को खाता नहीं है, उन्हें खाने का विचार छोड़ देता है और आ करके राजा श्रेणिक को नहीं चंड प्रद्योत को बताता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को ये लड्डू दिए और मैंने जब भी खाने का प्रयास किया तभी अपशकुन हुए, इसलिए मैंने इन्हें खाया नहीं। उसी दरबार में अभय कुमार बैठा था। राजा ने कहा, अभय कुमार तुम बताओ इन लड्डुओं को खोलते ही अपशकुन होने का क्या कारण है। अभय कुमार कहने लगा, राजन ये जहरीले लड्डू ये मारने के लिए दिए गए हैं। कहते ये कैसे पता चले ये जहरीले लड्डू हैं। अब या तो कोई खाए तो पता चले कि खाने वाला मरेगा, पर क्यों मारे ऐसे किसी को। एक लड्डू की परख करने के लिए किसी के प्राण थोड़े ही लेने, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, है तो वो जीव। अभय कुमार ने कहा, किसी के प्राण लेने की जरूरत नहीं है, इन लड्डुओं को धूप में रखो, इनके ऊपर पानी डालो, इसमें से नाग निकलते दिखाई दे। और वैसा ही हुआ। राजा चंड प्रद्योत बड़ा खुश हुआ, इतनी अच्छी परख तेरी।
और खुश होकर के राजा चंड प्रद्योत ने उसको एक वर दे दिया। खुश होकर के वचन दे देते और कह दिया अपने जाने को छोड़ करके जो मर्जी मांग ले। तेरे को जाना नहीं है, जाने की आज्ञा नहीं मिलेगी, और जो मर्जी मांग ले। अभय कुमार कहता है कोई बात नहीं, आप मेरा वचन अपने पास सुरक्षित रखो, जब जरूरत होगी तब मांग लो। ठीक है। राजा चंड प्रद्योत की एक बेटी थी जिसका नाम था वासवदत्ता। राजा चंड प्रद्योत की बेटी का नाम वासवदत्ता, कुशल निपुण। उसको गीत का विशेष शौक था। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे संगीत की विशेष शिक्षा चाहिए, आप कुछ व्यवस्था करो। राजा चंड प्रद्योत ने अभय कुमार से पूछा, मेरी बेटी को संगीत की विद्या सिखा सके ऐसा कोई योग्य हो तो मुझे बताओ। अभय कुमार ने कहा, कौशांबी के राजा कौन? शतानीक और उनका बेटा उदयन संगीत कला में निपुण है। उसने अपने संगीत के द्वारा बड़े बड़े नागराजों को वश में किया है। किसी तरह आप उसे बुला लो तो वो क्या करेगा? वासवदत्ता को संगीत विद्या में निपुण कर देगा। राजा चंड प्रद्योत ने संदेश भेजा कि आप उज्जैनी आओ और आकर के मेरी बेटी को संगीत सिखाओ। उदयन ने कहलवा भेजा कि राजन, जो प्यासा होता है वो कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जिसे भी मेरे से विद्या लेनी हो उसे यहाँ भेज दो, मैं उसे विद्या दूंगा। चंड प्रद्योत सोचते हैं बेटी को कैसे भेजूं? समस्या आ गई। उदयन को बुलाना है, वो आने को तैयार नहीं। अभय कुमार से पूछा क्या करूं? अभय कुमार ने कहा, राजन एक कागज की हथनी बनाओ और वो कौशांबी के बाहर के वनों में रख दो और उसके बीच में अपने सैनिक क्या कर दो? बिठा दो। नकली हथनी बना के उसके बीच में सैनिक बिठा दो। उदयन आएगा, हथनी को देख करके, दूर से तो पता नहीं चलता असली है कि नकली है, तो हथनी को देख करके हथनी को पकड़ने आएगा और सैनिक निकल करके उदयन को पकड़ लेंगे और पकड़ करके यहाँ पर ले आएंगे। और इसी तरीके से उदयन को पकड़वा लिया और उज्जैनी में बुला लिया। राजा चंड प्रद्योत की तो यही नीति थी कि जो उसे चाहिए वो उसने पाना है, चाहे कैसे भी करके पाना पड़े। उसके लिए छल कपट कोई बड़ी बात थी ही नहीं। उदयन आ गया तो चंड प्रद्योत ने कहा, उदयन वो भी पहले आपको बताया था मैंने, चंड प्रद्योत की रानी कौन? अभी तो बताया, शिवा देवी। और राजा श्रेणिक की रानी चेलना, और उधर शतानीक की रानी मृगावती। ये तीनों बहनें थी, है ना। एक तरीके से अभय कुमार को भी छल से बुलाया और उदयन को भी छल से बुलाया, है तो एक ही परिवार, है ना। मौसी के यहाँ इकट्ठे हो गए। तो चंड प्रद्योत ने कहा, मेरे प्रिय उदयन, मैंने तुम्हें छल से तो बुलाया है पर कोई द्वेष नहीं है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, ना तुम्हारे राजा का बुरा चाहता हूँ। मैंने तो सिर्फ इसलिए बुलाया है कि मेरी बेटी थी तो बहुत सुंदर, पर उदयन को पता ना चले इसलिए कह दिया, मेरी बेटी बेचारी एक आंख से
काणी है, एक आंख से उसे दिखाई नहीं दे। उसको शौक बड़ा है संगीत विद्या सीखने का। आप ऐसा करना, बीच में पर्दा डाल देंगे, एक तरफ मेरी बेटी बैठेगी, एक तरफ आप बैठना, और मेरी बेटी को क्या सिखाना? संगीत विद्या। मतलब उसकी मौसी की लड़की को। हाँ, और वासव दत्ता को कह दिया कि तुम्हारे लिए संगीत गुरु की व्यवस्था हो गई है, परंतु वो शरीर से कोढ़ी है, इसलिए उसे देखने की कोशिश मत करना। शरीर बड़ा गंदा है, तुम देखोगी तुम्हें गिलानी आएगी। मतलब दोनों जवान हैं तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित ना हो जाए। वो उदयन से विद्या तो देना चाहता है अपनी बेटी को, पर उदयन को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। राज परिवारों में हो जाता। तो पर्दा लग गया है और मौसी के घर रह करके उदयन वासव दत्ता को संगीत विद्या सिखा रहा है। सिखाते सिखाते एक दिन उदयन जो बताता है वासव दत्ता को समझ ही नहीं आता, भूल जाती है। एक बार भूली, बता दिया, 2 बार भूली तो बता दिया, फिर जब बार बार भूलने लगी तो उदयन कहने लगा, आंख से तो काणी है ही, अकल से भी काणी हो गई क्या? मैं बार बार बता रहा हूं, तेरे को समझ नहीं आता। अब वो इतनी सुंदर और उसको काणी बोल दिया, उसको बड़ा गुस्सा आया, कहने लगी कोढ़ी कहीं के। वो कहता है कि मैं कोढ़ी कहाँ से? कहती मैं काणी कहाँ से? वो कहते तेरे पिता ने बताया कि तू कानी है। वो कहती हाँ मेरे पिता ने बताया कि तू कोढ़ी है, और पर्दा हटा लिया। पर्दा हटाने में क्या जरूरत? पर्दा हटाया, एक दूसरे को देखा। इतने दिन से पढ़ते पढ़ाते अच्छी तरह घुल मिल तो गए थे, गांधर्व विवाह कर लिया। और राजा चंड प्रद्योत हाथ मलता रह गया। और कहते हैं एक दिन राजा चंड प्रद्योत का अनलगिरी हाथी बंधन तुड़ा करके बाहर जंगलों में भाग गया। अब अनलगिरी हाथी ऐसा जिसे पकड़ने के लिए कोई बल प्रयोग भी नहीं कर सकते, उसे मार भी नहीं सकते, उसको जीवित रखना भी जरूर है और पकड़ करके गजशाला में लाना भी जरूर है, वरना कोई और ले जाएगा। अभय कुमार से पूछा कि उस हाथी को कैसे वश में किया जाए। अभय कुमार ने कहा उदयन और वासव दत्ता ये दोनों मिल करके वीणा बजाएं तो हाथी को वश में कर सकते हैं। अभी तक तो पर्दा ढका हुआ था, शादी हुई कि नहीं हुई राजा को पता ही नहीं था। अब जब दोनों को एक साथ भेजना था, है ना, अभय कुमार ने चंड प्रद्योत को बताना भी था कि ये देख चुके एक दूसरे को, मिल चुके एक दूसरे को, और काम भी बनाना था, रजामंदी भी दिलवानी थी। दोनों का नाम ले दिया, दोनों ने वीणा बजाई, हाथी को वश में करके ले आए। अब चंड प्रद्योत को पता चलता है इनका विवाह भी हो चुका है, पर हाथी वश में आ गया। इससे राजा बड़ा खुश था, और बड़ा खुश था तो अभय कुमार को कहने लगा मैंने तेरे को एक वरदान और दिया। एक पहले दिया था, एक अब दे दिया, 2 वरदान दे दिए, पर अपने जाने का नाम मत लेना। जाने के अलावा और जो मर्जी मांग ले, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। कहते ठीक है कोई बात नहीं। कुछ समय बाद नगर के अंदर एक बीमारी फैल गई, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ। इतनी खतरनाक बीमारी फैल गई, पता ही नहीं लगता कि रोज कितने लोग मर रहे हैं। राजा बड़ा घबराया, अपने वैद्यों को, डॉक्टरों को, और जो कुछ कर सकते थे सब कर करा के हार गया। और जैसे अब डॉक्टर वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, हाँ, ऐसे राजा ने बड़े प्रयास किए। जब कुछ नहीं हुआ, लोग मरते ही रहे, तो सोचा अभय कुमार से पूछूं। अभय कुमार से पूछा बता क्या तरीका है, ये महामारी कैसे खत्म होगी। अभय कुमार ने कहा राजन
आपने बचपन में कभी खेल खेला हो कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि पलक पहले किसकी झपकेगी, है ना। तो जो स्त्री आपकी पलक झपकवा दे, मतलब एक दूसरे को देखना है, और जिस स्त्री की आपसे पहले पलक झपक जाएगी वो तो हार गई, और जिस स्त्री से पहले आपकी पलक झपक जाए समझ लो वो स्त्री विजेता होगी। और उस स्त्री के हाथ से आप ये दान कराओ तो नगर की बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कहते हैं 700 स्त्रियां इकट्ठी कर ली गई और प्रचंड प्रद्योत आंखें खोल करके बैठा है। सब स्त्रियों की पलक झपक गई, पर शिवा देवी महासती थी, शिवा देवी की पलक नहीं झपकी और चंड प्रद्योत की झपक गई। तो शिवा देवी ने चंड प्रद्योत को क्या करा दिया, समझ लो हरा दिया। तो शिवा देवी ने अपने हाथ से नगर में जल छिड़का और कुछ दान पुण्य पिंड जो भी कुछ करना था वो किया, तो देखते देखते बीमारी खत्म हो गई। चंड प्रद्योत और भी बहुत खुश हुआ और उसने फिर कहा तेरे को एक वर और देता हूँ, जाने की बात मत करना और जो मर्जी मांग ले। अभय कुमार कहने लगा मैं जाऊंगा भी नहीं, मेरा जाने का मन भी नहीं है, पर आज मैं अपना वचन मांग ही लेता हूं। सुनो ध्यान से, जो आपका अग्निभीरु रथ है ना उसकी लकड़ियां हो, समझ आ रही है बात, यानी उसको तोड़ करके उसकी लकड़ियों का ढेर हो, और आपका जो अनलगिरी हाथी है वो उन लकड़ियों के ऊपर खड़ा हो, उस हाथी के ऊपर आप बैठो, माता शिवा देवी बैठे और मैं उसकी गोद में बैठूं, और फिर उन लकड़ियों को आग लगा दो। यानी अब मैं प्राणांत करना चाहता हूं और मेरे प्राणांत की विधि क्या रहेगी, अनलगिरी रथ की लकड़ियां, अग्निभीरु रथ की लकड़ियां, अनलगिरी हाथी भी, चंड प्रद्योत राजा भी, शिवा देवी माता भी, और मैं इस विधि से मरना चाहता हूं, मेरा ये वचन पूरा कर दो। अब चंड प्रद्योत क्या करेगा, कहता है भाई तूने तो अपने मरने की बात कह करके ऐसी विधि मांग ली कि मेरी मौत और मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, चल तू जीता और मैं हारा, तू जा राजगृह। तो अभय कुमार को मुक्ति मिली और जाते जाते कहने लगा मौसा जी आपने मेरे को छल कपट से उठवाया था और छल भी आपने धर्म का करवाया, और कोई छल करवाते तो मैं सोचता चलो राजनीति में चलता है, पर आपने धर्म को बदनाम करने वाली साजिश की, इसलिए मैं तुम्हें सरे बाजार में नगर के बीच में से पीटता हुआ लेके जाऊंगा। याद रखना मेरी बात। ऐसा कहके अभय कुमार उज्जैनी से राजगृह ही आया। राजा श्रेणिक ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, करना ही था, समझ लो अभय कुमार तो उसका दिमाग था, श्रेणिक का सब कुछ था, तो बड़ा स्वागत सत्कार जोर शोर से हुआ। और सब कुछ आने के बाद अभय कुमार से धन्ना की दोस्ती करवाई कि जब तक तू नहीं था तब तक धन्ना ने ऐसे ऐसे गोभद्र सेठ को एक धूर्त आया था, काना धूर्त आया था फंसाने के लिए, तो गोभद्र सेठ को बचाया, और ऐसे ऐसे करके इसने अनेक काम मेरे बनाए हैं और सोमा की शादी इसके साथ कर दी है। ये तेरा क्या लगा, जीजा साला संबंध हो गया। तो जीजा साला संबंध भी है, और कहते हैं जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसे साथियों के बीच में बैठना
अच्छा लगता है। अभय कुमार भी बुद्धिमान, धन्ना भी बुद्धिमान, दोनों मिलते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। एक दिन अभय कुमार अपने पिताजी को सारी बात बताता है और कहता है मैं मौसा जी को चुनौती दे के आया हूँ कि मैंने चंड प्रद्योत को भरे बाजार से, पूरे नगर के बीच से पीटते हुए यहाँ लेकर के आना है। अब मैं इसके लिए जाना चाहता हूँ। राजा श्रेणिक ने कहा तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, तेरे को मेरी आज्ञा है। राजा श्रेणिक की आज्ञा लेकर के अभय कुमार योजना बनाता है और योजना बना के उज्जैनी पहुंचता है। और उज्जैनी पहुंच के वो क्या करेगा? हाँ 9:30 बज गए। याद रखना क्या क्या सुनाया है। एक बंजारे का रूप बना लिया अभय कुमार ने, अपने साथ 2 बड़ी सुंदर स्त्रियों को रखा हुआ है और एक सेवक है, उसको सारी पट्टी पढ़ा रखी है। उज्जैनी में आकर के एक मकान ले लिया, वहाँ रह रहा है। अब बंजारे तो ऊंट का, घोड़े का, इनको खरीदने बेचने का काम करते हैं और जो भी कुछ नगर में सौदा कर रहा है और इतना सस्ता माल दे रहा है कि बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गया। एक परदेसी बंजारा आया, पैसे की तो कोई कमी थी ही नहीं। ऐसा परदेसी आया है, इतने सस्ते घोड़े देता है, इतने सस्ते ऊँट देता है, सबसे जान पहचान हो गई। और उसको जो सेवक था उसको पट्टी पढ़ा रखी है, नगर में गली गली में जाता है और जा कर के चंड प्रद्योत जैसी तो मिलती जुलती उसकी शक्ल है और वैसी उसकी लगभग आवाज़ है। और जो अभ्यास कर लेते हैं वे तो हूबहू आवाज़ निकालने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो चंड प्रद्योत जैसी आवाज़ में लोगों को बोलता है मैं चंड प्रद्योत हूँ, मैं मालवपति हूँ, ये सारी नगर मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। और जब खूब शोर मचा लेता, पहले तो लोग देखते हैं राजा ऐसे, राजा यहाँ पे, और जब लगता कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो वो बंजारा आके बोलता अरे ये तो पागल है, मेरा सेवक है, ऐसे ही बोलता रहता है। और फिर उसको पकड़ करके ले आता। आज इस मोहल्ले में, आज इस कॉलोनी में, आज इस नगर में, पूरे नगर वासियों को पता चल गया इस बंजारे का एक सेवक है जो पागल है और अपने आप को क्या कहता है कि मैं चंड प्रद्योत हूँ, मैं मालवपति हूँ, ये सारा कुछ मेरा है। शुरू शुरू में तो लोग आते और बाद में लोग समझ गए ये तो ऐसे पागल है। एक दिन उन सुंदरियों को किसी तरह राजा की नज़र में डाल दिया। राजा उन सुंदरियों पे मोहित हो गया, वो था ही लट्टू। अब उसने उन सुंदरियों से संपर्क किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कैसे मिलूँ? अब वो सुंदरियाँ कहने लगी बिल्कुल हिम्मत मत करना यहाँ पे आने की, हमारा भाई बड़ा खतरनाक है। हाँ, अगर किसी दिन हमारा भाई इधर उधर गया हुआ मिला तो हम तुम्हें संकेत भेज देंगी, उस दिन रात को आ जाना अंधेरे में। ठीक है, खुश इंतजार करता है कब संदेश आएगा, कब संदेश आएगा। और एक दिन सुंदरियों का संदेश मिला, आधी रात को चंड प्रद्योत अकेला ही पहुंच गया और अभय कुमार ने बांध लिया। और बांध करके अगले दिन जब पूरा बाजार खुला है, खूब रौनक है, चहल पहल है, अपने रथ में चंड प्रद्योत को डाल लिया और उसे पीट रहा है। और लोग चंड प्रद्योत चिल्ला रहे अरे मेरे को बचाओ, मैं चंड प्रद्योत, मैं मालवपति, ये मेरे को पीट रहा है, ये मेरे को लेके जा रहा है, मेरे को बचाओ। और नगर के लोग कहते ये तो पागल है, ये तो रोज ही बोलता है मैं चंड प्रद्योत हूँ, रोज ही ऐसे करता है, इसलिए कोई बचाने आया नहीं। और उसको लेकर के राजगृह पहुँच गया। और राजगृह पहुँचा तो फिर कहने लगा मौसा जी क्यों, कैसा लगा? मौसा जी कहते हैं भाई तेरे को जितना
बड़ा मुश्किल है। ये क्या किया तूने? कहने लगा किसी को नहीं पता कि आप असली के राजा को लाए हो मैं पता। आपको पता है और मेरे को पता है, नगरवासियों को तो ये पता है कि मैं अपने नौकर को लेके आया, और इसीलिए आपको कोई बचाने नहीं आया। आपका अपमान नहीं हुआ, बस आपको सबक सिखाया मैंने। और ध्यान रखना, जैसे आपने मेरे को नज़रबंद रखा है ना, मैं भी अपने घर में रख सकता हूँ आपको, पर रखूँगा नहीं। एक वचन दो, आज के बाद कभी किसी राजा से ईर्ष्या नहीं करोगे, कभी किसी के ऊपर हमला नहीं करोगे, कभी किसी की सुंदर स्त्री को देख के उसे पाने की कोशिश नहीं करोगे। कहने लगा ठीक है गुरु, मैंने वचन दिया तो मेरे को छोड़ दे। और अब चंड प्रद्योत को सम्मान सहित विदा किया, और चंड प्रद्योत अपने उज्जैनी में गया, और धन्ना और अभय कुमार मित्र बन के राजगृह में रह रहे हैं। आगे की कहानी आपको